मेरी 4 संतानें हैं संभाजी। अगर एक भी तेरी तरह होती तो पूरे भारत में आज मुगलिया परचम लहराता। ये औरंगजेब किसको कह रहा है और क्यों कह रहा है? ये कहानी है एक शेर मराठा की। ये कहानी एक ऐसे योद्धा की है जिसने भारत में स्वराज का सपना मरने नहीं दिया। ये एक ऐसे योद्धा की है जो सच में एक छावा था, यानी शेर का बच्चा था। ये कहानी है संभाजी महाराज की। पार्वती पतये हर हर महादेव। संभाजी महाराज का जन्म 14 में 1657 को अहमदनगर में हुआ था, पुरंदर फोर्ट पर। इनका जन्म एक बहुत ही मिसहैप के साथ हुआ था। इनकी माता जब ये 2 साल के थे तभी गुजर गई थी। पिता जो थे वो स्वराज का सपना पूरा करने के लिए औरंगजेब से टक्कर ले रहे थे। तब इनका पालन पोषण इनकी दादी जीजाबाई ने किया। ये बचपन से ही बहुत गिफ्टेड चाइल्ड थे, क्योंकि ये समझ गए थे कि युद्ध जीतने के लिए सिर्फ शक्ति का ही नहीं, बुद्धि की भी जरूरत होती है। तो इन्होंने शस्त्रों के साथ साथ शास्त्रों भी पढ़ना शुरू किया। और ऐसा पढ़ा कि जब ये 10-12 साल के थे इन्होंने तभी शास्त्र पढ़े नहीं, लिख भी डाले कई सारे। जल्द ही ये बड़े हुए और इनकी शादी जीवूबाई से हुई। पर इनके बचपन का एक किस्सा मेरा बहुत फेवरेट है, जो इनकी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है। एक बार इनके पिता इन्हें अपने साथ आगरा ले गए औरंगजेब से मिलने के लिए। अब छोटा बच्चा अपने पिता को जो बहुत कम देखता है, उसका मन करता है कि अपने पिता से मिलूंगा। तो ये भी खुशी खुशी उनके साथ चलती है। वहाँ पे औरंगजेब ने इनके पिता और इनको बंदी बना लिया। तब इन्होंने ये डरे नहीं वहाँ जेल में बैठकर, ये नहीं सोचा कि मैं खुद को कैसे बचाऊं, बल्कि इन्होंने सोचा कि स्वराज के सपने को मरने से कैसे बचाया जाए। तो सबसे पहले अपने पिता शिवाजी महाराज को ही इन्होंने बाहर निकाला जेल से, और कुछ दिन बाद खुद भी भाग गए। इन्होंने अपनी शिक्षा बहुत अलग अलग जगहों से ली, जहाँ एक और इन्होंने अलायंसेस कैसे बिल्ड करते हैं इसकी शिक्षा ली 14 साल की उम्र में ही। वहीं दूसरी ओर इन्होंने एक कवि कलश नाम के उज्जैन के पोएट थे, उनको अपना सलाहकार बनाया, जो पोएम से इनको चीज़ों के बारे में बताते थे, इनकी मेंटालिटी को एक स्ट्रक्चर देते थे, इनके थॉट प्रोसेस को एक डायरेक्शन देते थे। जैसे ही ये जवान हुए इनके पिता श्री शिवाजी महाराज का देहांत हो गया और राजगद्दी पर इन्हें बिठाया गया। इनकी अचीवमेंट्स की बात करें तो इनकी अचीवमेंट्स अनगिनत है। इन्होंने राजा बनते ही मुगलों के सबसे बड़े किले पे विजय पा ली। उनका बहुत सारा धन अपने पास लिया, क्योंकि तब मुगल अपने चरम पे था, अपने सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे था। जब मुगल ने संभाजी महाराज को रोकना चाहा, तब इन्होंने मुगल्स को वेस्टर्न इंडिया में इतना घुमाया कि नॉर्दर्न इंडिया में वो लोग जो लोकल प्लेयर्स थे वो वापस से खड़ा होना शुरू हो गए। जो राजपूत थे, सिख थे, ये वापस वहाँ खड़े होने शुरू हो गए मुगल्स के अगेंस्ट। इसके अलावा ये इनोवेशंस में बहुत बिलीव रखते थे। इन्होंने पहला रॉकेट बनाया, कि रॉकेट की मतलब उन्होंने क्या किया, तीर के ऊपर रबड़ बांधा और आगे बारूद लगाया। आग लगाई बारूद को और तीर को छोड़ा, रबड़ धीरे धीरे जलता है, तो जैसे ही बारूद वहाँ लगेगा वो ब्लास्ट होएगा। ऐसी इनोवेशंस पे ये बहुत ध्यान देते थे, क्योंकि मैन पावर कम थी ना, और मुगल की सेना बहुत बड़ी थी, इनके पास कम सेना थी। तो इनोवेशन से ही ये जीतते थे, अपने दिमाग से ही ये खेलते थे हमेशा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिमाग ही था, जैसा कि मैंने बताया शस्त्र चलाने भी भली भांति जानते थे। 60 किलो की तलवार थी इनकी। जैसे ही कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज़ ज़रूर एंड होती है, वैसा ही संभाजी के साथ भी हुआ। इनके साले साहब थे गानोजी शिर्के। तो गानोजी शिर्के संभाजी महाराज के पास वेतनदारी मांगने आए। संभाजी महाराज ने मना कर दिया, क्योंकि ये मराठा असूलों के खिलाफ थी। ये अपने असूलों के क्योंकि बहुत पक्के थे संभाजी महाराज। गानोजी शिर्के ने ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दी औरंगजेब को। संभाजी महाराज एक खुफिया रास्ते से अपने सलाहकार के साथ जा रहे थे, तो इनको मुगलों ने घेर लिया और इनको बंदी बना लिया।
और औरंगजेब ने संभाजी के सामने 3 शर्तें रखी। पहला कि ये मुस्लिम बन गए, तीसरा इनको अपना राजा मान गए, और तीसरी शर्त जितना भी सोना जीता है, जितना भी धन जीता है, ये वापस कर दो। संभाजी ने डायरेक्टली मना कर दिया। इनके साथ इतना टॉर्चर किया औरंगजेब ने, इन्हें ऊँट पे उल्टा लटका दिया, शहर में घुमाया, लोगों को उकसाया इन पे पत्थर जूते मारने के लिए। उसके बाद इनकी मतलब मैं बोल नहीं सकता, इतना ज़्यादा बुरा किया इनके साथ। जैसे कहते हैं ना कि एक शेर जब मरता है तब भी वो उनकी शहीदी भी व्यर्थ नहीं जाती। पूरा भारत इस डेथ से एक हो गया, सारे के सारे मराठा इससे एक हो गए और औरंगजेब को खदेड़ दिया वेस्ट से। वापस नहीं जीत पाया वो वेस्ट कभी। और एंड में जब संभाजी को मारा, उससे पहले ये बोला औरंगजेब ने कि अगर मेरा एक भी बेटा तुम्हारे जैसा होता तो पूरे भारत पर आज मुगलिया परचम होता। पर ये हमें क्यों मैटर करता है इतना? क्योंकि संभाजी महाराज ही थे जिन्होंने भारत को एक रखा, एकजुट भारत का सपना को एक रखा, स्वराज के सपने को अखंड रखा। वरना शायद जिस भारत को हम अभी जानते हैं वो कभी मिलता ही नहीं हमें। जिस ओपन माइंडसेट को हम अभी जानते हैं वो शायद हमें कभी नहीं मिलता। ये बलिदान दिया है संभाजी महाराज ने भारत को बनाने में, इसलिए ये हमें मैटर करता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी इस बार के संभाजी महाराज की। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कहानी का।